दोस्तों आज हम पढ़ेंगे मातृ मंदिर की ओर। मातृ पढ़ेंगे, आप इसको मातृ नहीं पढ़ेंगे। मातृ का मतलब होता है केवल, और मातृ का मतलब होता है माता, माँ। और यहाँ पर मातृ नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है मातृ, जिसका मतलब होता है माता। तो टाइटल का मीनिंग आपको समझ में आया। टाइटल का मतलब है माँ के मंदिर की ओर, और माँ यहाँ पर कहा गया है भारत माँ को। देखो यहाँ पर हुआ क्या है, कविता लिखी गई है आज़ादी से पहले की। बात को समझो, क्या बात हो रही है यहाँ पर। आज़ादी से पहले की बात हो रही है। अंग्रेज़ों का शासन है हमारे देश के ऊपर, और अंग्रेज़ क्या है, बहुत जुल्म कर रहे हैं देश के ऊपर। अब कवियत्री बड़ा परेशान है अंग्रेज़ों के जुल्म को देखकर, अत्याचार को देखकर, और उनका दिल बहुत मचल रहा है। वो किसी तरह से प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहती हैं, किसी तरह से अपनी आवाज़ उठाना चाहती हैं, ताकि इस अत्याचार को रोका जा सके और हमारे देश को आज़ाद किया जा सके। बात आ रही है समझ में। कवियत्री ये चाहती हैं कि वो अपने देश को आज़ाद करा सकें, वो भी लड़ सकें अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। लेकिन फिर उन्हें इस बात का एहसास हो जाता है कि वो तो बहुत कमज़ोर हैं, अंग्रेज़ तो बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। तो इसीलिए फिर वो ईश्वर से प्रार्थना करती हैं कि उन्हें भी ताकत मिले इतनी कि वो भी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ सकें। मैं पूरी पोएम आपको बिल्कुल आसान करके पढ़ाऊँगा, लाइन बाय लाइन। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यथिति है मेरा हृदय प्रदेश, चलो उसको बहलाऊं आज। व्यथिति कहते हैं दुखी को। कहती हैं कि आज मेरा जो मन है ना, बहुत दुखी है, बहुत भरा हुआ है। चलो मैं इस दुखी मन को बहलाती हूँ जाके। बताकर अपना सुख दुख उसे, हृदय का भार हटाऊँ आज। जब हमारा दिल बहुत भारी होता है ना, बहुत गम होता है दिल में, बहुत तकलीफ़ होती है, तो किसी को बताकर अपनी तकलीफ़ क्या होता है, अपना गम हल्का हो जाता है, हमारा मन हल्का हो जाता है। तो यहाँ पर कवियत्री का मन बहुत भारी है, बहुत दुखी है वो अंदर से, और वो चाहती हैं कि वो भारत माँ को अपने गम बता दें, अपनी तकलीफ़ बता दें, ताकि उनका मन हल्का हो सके, उनकी तकलीफ़ कम हो सके। चलूँ माँ के पद पंकज पकड़, नयन जल से नहलाऊँ आज। भारत माँ के जो कमल के जैसे पैर हैं ना, उन्हें पकड़ के खूब रोना चाहती हूँ, और रो रो कर अपने दर्द को बताना चाहती हूँ। भारत माँ के पैरों को यहाँ पर कहा है कि वो कमल के जैसे हैं। कमल का फूल आपने देखा होगा। तो उनके पैर को पकड़ के खूब रोऊँ मैं, उनके पैरों को नहला दूँ अपने आंसुओं से। इतना रोऊँ मैं, और रो रो के अपने दिल को हल्का करूँ, अपने गम को बताऊँ, अपनी तकलीफ़ों को बताऊँ। मातृ मंदिर में मैंने कहा चलूँ दर्शन कराऊँ आज। मैं आज भारत माँ के मंदिर के दर्शन करके अपने मन को हल्का करना चाहती हूँ। बात आ रही है समझ में। इस पूरे स्टैंजा में कवियत्री ये कह रही हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे अंदर बहुत तकलीफ़ है, और इस तकलीफ़ को मैं भारत माँ के मंदिर में जाके कम करना चाहती हूँ। माँ के मंदिर में जाके उनके कमल जैसे पैर पकड़ूंगी, और पैर पकड़ के खूब रोऊंगी, और रो रो के अपने दर्द को बताऊंगी, और इस तरह से मेरा जो मन है ना, वो हल्का हो जाएगा। किंतु ये हुआ अचानक ध्यान, दीन हूँ, छोटी हूँ, अज्ञान। मातृ मंदिर का दुर्गम मार्ग तुम ही बतला दो हे भगवान। मार्ग के बाधक पहरेदार, सुना है ऊंचे से सोपान। फिसलते हैं ये दुर्बल पैर, चढ़ा दो मुझको हे भगवान। दोस्तों कवियत्री का बहुत मन है माँ के मंदिर में जाके दर्शन करने का, लेकिन फिर उन्हें एकदम से याद आता है कि मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ। हाँ, मुझे जाना तो है, अपने दर्द को कम करना है, वहाँ पे जाके रोना है, लेकिन मैं बहुत छोटी हूँ, बहुत कमज़ोर हूँ, और वहाँ पर जाऊँ तो जाऊँ कैसे। अब मंदिर में जाने का रास्ता इतना कठिन है, इतना मुश्किल है, इसलिए हे भगवान अब तुम ही मेरी मदद करो। हे भगवान तुम मुझे बताओ कि मैं कौन से रास्ते से मंदिर में जा सकती हूँ। रास्ते में बहुत सी बाधाएं हैं, बहुत सी रुकावटें हैं। रास्ते में खड़े हुए पहरेदार रुकावट है मेरे लिए। पहरेदार यहाँ पर कहा गया है अंग्रेज़ों को। आगे कहती हैं कि इस मंदिर की जो सीढ़ियाँ हैं ना, वो भी बहुत ऊंची ऊंची हैं। मेरे पैर बहुत कमज़ोर हैं, मेरे कमज़ोर पैर जब इन ऊंची सीढ़ियों पर चढ़ते हैं तो फिसल जाते हैं। हे भगवान आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे इन सीढ़ियों पर चढ़ा दो। दोस्तों इस स्टैंजा में कवियत्री भगवान से प्रार्थना कर रही हैं कि वो उन्हें अपने मंदिर तक पहुँचा दें। वो बहुत कमज़ोर हैं, बिना भगवान की मदद के वो मंदिर तक नहीं पहुँच सकती हैं। अब देखो इसका असली मतलब ये होगा कि देश को आज़ाद कराना बहुत मुश्किल का काम है, क्योंकि अंग्रेज़ बहुत ताकतवर हैं, और मैं ख़ुद बहुत कमज़ोर हूँ, मुझे इतना ज्ञान नहीं है, अंग्रेज़ों से नहीं लड़ सकती हूँ। तो इसीलिए हे ईश्वर,
ईश्वर से प्रार्थना कर रही हैं कवियत्री। कहती हैं कि हे ईश्वर, हमारी मदद करो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए। ईश्वर से प्रार्थना करती हैं कि मुझे भी इस योग्य बनाओ कि मैं भी भारत को आज़ाद कराने में अपना योगदान दे सकूं। आहा, वे जगमग जगमग जगी ज्योतियाँ दिख रही हैं वहाँ। शीघ्रता करो, वाद्य बज उठे, भला मैं कैसे जाऊँ वहाँ। कवित्री कहती हैं कि भारत माता का मंदिर दूर तो है, पर इतना दूर नहीं है कि मुझे वहाँ के जगमगाते दृश्य दिखाई न दें। दोस्तों, कवित्री को भारत माता के मंदिर में रोशनी दिखाई दे रही है दूर से, और वहाँ पर म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट को भी बजाया जा रहा है। वाद्य का मतलब होता है म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट, जैसे ढोल, बाजा, बांसुरी, जिससे म्यूज़िक निकलता है। और कवित्री बड़ा परेशान हो रही हैं। वो कहती हैं कि रोशनी भी दिखाई दे रही है, संगीत भी बज रहा है वहाँ पर, भला मैं वहाँ पर जाऊँ तो जाऊँ कैसे। मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ, बात क्या हो रही है यहाँ पर। यहाँ पर एक आशा की किरण को दिखाया जा रहा है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि अब वो दिन दूर नहीं है जब हमारा देश आज़ाद हो जाएगा। आज़ादी के लिए ज्योतियों को जलाया जा रहा है, रोशनी की जा रही है और ढोल पीटे जा रहे हैं। जिस तरह से युद्ध शुरू होने से पहले आवाज़ें आती हैं, वैसा कुछ माहौल है यहाँ पर। और कवित्री भी इस युद्ध में भाग लेना चाहती हैं, लेकिन भला वो युद्ध में भाग लें तो लें कैसे, भला वो लड़ें तो लड़ें कैसे। वो बहुत ही कमज़ोर है। सुनाई पड़ता है कल गान, मिला दूँ मैं भी अपने तान। शीघ्रता करो, मुझे ले चलो मातृ मंदिर में हे भगवान। कलगान कहते हैं मधुर गीत को। स्वतंत्रता के लिए जो आवाज़ें उठाई जा रही हैं, उन आवाज़ों को कहा गया है कलगान। तो मंदिर में जो गीत गाए जा रहे हैं ना, जो आवाज़ें उठाई जा रही हैं, उन आवाज़ों में कवित्री भी अपनी आवाज़ को मिला देना चाहती हैं, लेकिन वो बहुत कमज़ोर हैं, वहाँ पर जा नहीं सकती हैं। तो इसलिए वो ईश्वर से प्रार्थना कर रही हैं कि ईश्वर उन्हें जल्द से जल्द माँ के मंदिर में पहुँचा दें, ताकि वो भी अपनी आवाज़ को उठा सकें, ताकि वो भी इतने सारी आवाज़ों में अपनी आवाज़ को मिला सकें। बात आगे समझ में। मंदिर में जाना चाहती हैं, अपनी आवाज़ को उठाना चाहती हैं, ताकि वो भी इतनी सारी आवाज़ों में अपनी आवाज़ को मिला सकें। चलूँ मैं जल्दी से बढ़ चलूँ, देख लूँ माँ की प्यारी मूर्ति, आहा वे मीठी सी मुस्कान जगाती होगी न्यारी सफुर्ती। कवित्री बेताब हैं, बेचैन हैं, मचल रही हैं वो जल्द से जल्द माता के मंदिर में पहुंचने के लिए। और मंदिर में जाके वो माता की प्यारी मूर्ति को देखना चाहती हैं। आहा, वो माता की मीठी सी मुस्कान को देखना चाहती हैं। और माँ की मूर्ति को देखकर, माँ की मुस्कान को देखकर, उनकी परछाई को देखकर मेरे अंदर भी जोश आ जाएगा। सफुर्ती का मतलब यहाँ पर है एनर्जी, जोश, ताकत। बात आ रही है ना समझ में। कवित्री ये चाहती हैं कि वो जल्द से जल्द माता के मंदिर में पहुँच जाएं, ताकि वो माता की मूर्ति को देख सकें और माता की मीठी मुस्कान को देखकर उन्हें ताकत मिल सके, उनमें भी जोश भर सके। उसे भी आती होगी याद, उसे, हाँ आती होगी याद, नहीं तो रूठूंगी मैं आज, सुनाऊंगी उसको फरियाद। कवित्री कहती हैं कि भारत माँ को भी अपने बच्चों की याद ज़रूर आती होगी। और अगर ऐसा नहीं है, अगर भारत माँ को अपने बच्चों की याद नहीं आती है, तो फिर मैं भारत माँ से रूठ जाऊंगी और रूठ के अपनी शिकायत सुनाऊंगी। फरियाद का मतलब होता है शिकायत। कहती हैं कि भारत माँ को अपने बच्चों की याद ज़रूर आती होगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं है, भारत माँ को अपने बच्चों की याद नहीं आती, तो फिर मैं उनसे रूठ जाऊंगी और रूठ के अपनी शिकायत को सुनाऊंगी। कलेजा माँ का मैं संतान, करेगी दोषों पर अभिमान। मातृवेदी पर घंटा बजा, चढ़ा दो मुझको हे भगवान। सुनूंगी माता की आवाज़, रहूंगी मरने को तैयार। कभी भी उस वेदी पर देव ना होने दूंगी अत्याचार। दोस्तों, कवियत्री माँ की ममता को, माँ के प्यार को बता रही हैं। कलेजे का मतलब यहाँ पर है माँ के हृदय से, माँ के दिल से। वैसे तो कलेजे का मतलब इंग्लिश में लीवर होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है दिल से, हृदय से। तो कहती हैं कि माँ के हृदय में ना हमेशा उसके संतान के लिए जगह होती है, प्यार होता है, ममता होती है। संतान से मतलब है बच्चे। बच्चे चाहे कोई भी गलती करें, कोई भी उनमें दोष हो, लेकिन माँ बच्चों के दोषों को नज़रअंदाज कर देती है और उन्हें हमेशा प्यार करती है। जो भी कमियाँ होती हैं ना बच्चों में, दोष होते हैं, उन दोषों को माफ़ कर देती है। और माँ को अपने बच्चों पर बहुत गर्व होता है।
बच्चे चाहे कैसे भी हों, लेकिन माँ को गर्व होता है अपने बच्चों पर। मातृवेदी का मतलब यहाँ पर है मातृभूमि। भारत देश जहाँ पर हम पैदा हुए हैं, ये हमारी मातृभूमि है। तो मातृभूमि पर पुकार लगाई गई है और इसीलिए कवियत्री शहीद होना चाहती हैं देश के लिए बलिदान देना चाहती हैं अपना, और भारत माँ को आज़ाद कराना चाहती हैं। कवियत्री कहती हैं कि वो मातृभूमि पर, भारत माँ पर कभी भी अत्याचार नहीं होने देंगी, कभी भी जुल्म को नहीं होने देंगी। ना होने दूंगी अत्याचार, चलो मैं हो जाऊं बलिदान, मातृ मंदिर में हुई पुकार, चढ़ा दो मुझको हे भगवान। तो वो कहती हैं कि भारत माँ के ऊपर अत्याचार को नहीं होने दूंगी मैं, और अगर इन अत्याचारों को रोकने के लिए मुझे बलिदान भी देना पड़ गया अपना, अगर शहीद भी होना पड़े तो मैं हो जाऊंगी, पीछे नहीं हटूंगी। और आखिर में ईश्वर से शक्ति मांग रही हैं कवियत्री, प्रार्थना कर रही हैं कि मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं भी भारत माँ के मंदिर में पहुँच सकूँ, मैं भी देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ सकूँ। तो दोस्तों, इस स्टैंजा में कवियत्री कहती हैं कि माँ के दिल में ना बहुत ममता होती है बच्चों के लिए, चाहे बच्चों में कितने भी दोष क्यों ना हो, लेकिन माँ उन दोषों को नज़रअंदाज करके अपने बच्चों से हमेशा प्यार करती है। आगे कवियत्री कहती हैं कि भारत माँ पर हो रहे अत्याचारों को वो चुपचाप बर्दाश्त नहीं करेंगी, और इन अत्याचारों को रोकने के लिए अगर उन्हें अपनी जान भी कुर्बान करनी पड़े तो वो अपनी जान को भी कुर्बान कर देंगी। और आखिर में वो प्रार्थना कर रही हैं कि हे ईश्वर, मुझे इतनी ताकत दो कि मैं इस देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ सकूं। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक प्लेलिस्ट आ रही है, इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आपको ICSE हिंदी के सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे बहुत ही आसान लैंग्वेज में। बहुत ही आसान करके मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया है। तो जाओ प्लेलिस्ट के ऊपर अच्छे मार्क्स लेकर आओ, फ़ायदा उठाओ। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।